नमस्कार, मैं हूं अनीस रफी और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज़। टीवी 92 न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के ताज नगरी आगरा से है। आज दिनांक 21/1/2022 को आगरा कलेक्ट्रेट में विधानसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया गया। शोर शराबे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा पूर्ण इंतजाम भी किए गए। नामांकन करने के उपरांत प्रत्याशियों में काफ़ी जोश और उल्लास देखने को मिला था। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी पार्टियों के चुनावी मुद्दों को भी सहयोग देने की अपील की। दूसरी ओर कई प्रत्याशियों को नामांकन करने के लिए टाइम नहीं होने का हवाला देते हुए रोका गया। किसी के चेहरे पर खुशी का माहौल था तो किसी के चेहरे पर उदासी। किसी की आंखें नम थी कि पार्टियों ने उन्हें अपनी पार्टी से टिकट काट कर निर्दलीय पर्चा भरना पड़ा या अन्य किसी पार्टी में जाना पड़ा। सभी प्रत्याशियों का आज जिला कलेक्ट्रेट में मीडिया से रूबरू होकर किसी ने खुशी तो किसी में दुख का इजहार किया। आगरा से टीवी 92 न्यूज़ के लिए संदीप श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। आप अपना परिचय दीजिए। रहने वाला हूँ, नारायण गंज नाम है। क्या उसे रहने वाला हूँ, नारायण गंज नाम है। अच्छा, आप किन मुद्दों को लेके चुनाव लड़ रहे हैं? गरीब जनता को लेके नहीं, गरीब पीढ़िया को लेकर नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ। रणनीति रहेगी आपके चुनाव में? मेरी पहले तो रहेगी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ऑफिस है वो आगरा के अंदर आना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं वो जा नहीं पाते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है, इस वजह से आगरा के अंदर आनी चाहिए। और दूसरा, महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न को मैं होने नहीं दूँगी। और जो ग्रेजुएटी है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्कूल नहीं है, वो सही करवाऊँगी। और महिला पर जो उत्पीड़न हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्याह शादी के लिए पैसा नहीं है, वो करने आए तो ब्याह शादी करवाऊँगी। आपके साथ जुड़ेंगे हम लोग, जो भी समाज सेवी पहले से रहे हैं, अब भी हम समाज सेवा करेंगे। और जहाँ भी हम गए हैं बस्तियों में, जहाँ की समस्या सुनी है, समस्या का हल किया है हमने। और हम तो अपने सभी सहयोग से अच्छा चाहते हैं कि हम चुनाव में प्रचार के लिए होंगे, वोट हमें दें, जिससे कि आपका विकास और वो है। आप पहले भी जमीनी स्तर से लोगों के साथ जुड़े हैं, जब चुनाव आते ही जैसे आम अधिकतर नेता सक्रिय हो जाते हैं, तो आप उस तरीके से सक्रिय हैं या पहले से आप लोगों से? हम पहले से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। हाँ। जमीनी स्तर से। हाँ। तो आगे अब आपकी पार्टी में यदि पहुँचते हैं, चुन के जब आपकी पार्टी को प्रत्याशी पहुँचते हैं, तो आप शिक्षा के विषय में क्या आपका योगदान रहेगा आने वाली पीढ़ी के लिए? आने वाली पीढ़ी की सच्चा का मांग रहेंगे भाई, हमारे जो भी युवा पढ़े हुए हैं उन लोगों को नौकरी दी है, जैसे कि वो बाबा बचके हुए हैं। सतीश कुमार। किस पार्टी से है? पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी। क्या रणनीति आपकी? हैं जी, रणनीति क्या है? रणनीति हमारी है कि वर्तमान जो व्यवस्था है आज भारत देश में 70-75 साल के बाद भी हमारे जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, दलित पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए ये जो व्यवस्था है इसने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है। लोकतंत्र की बहाली के लिए हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन, जो सबसे पहली बात कुशासन जो चल रहा है, भ्रष्टाचार, बेटियों के साथ जो उल्टे सीधे अत्याचार हो रहे हैं, उससे निजात दिलाने के लिए हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय बहन जी प्रियंका गांधी जी के द्वारा जो संकल्प लिया गया, एक कांग्रेसी बस इसी में लगे हैं कि बेटियों को किसी भी तरह से इस भ्रष्टाचार से और इस कुशासन सरकार से निजात दिलाएं। से प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से। क्या रणनीति आपकी? मेरी रणनीति तो कुछ नहीं है, मेरी बस एक ही धारणा है कि लोगों की घर घर जाकर के सेवा करूं। लोग जो विधायकों के पास आते हैं वो आना बंद करूं, मैं खुद जनता से जुड़ूं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका मैं खुलासा करूं। लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास शिक्षा नहीं है। रेलवे का टिकट जो 2 रुपये का होता था वो 20 रुपये का लोगों को ख़रीदना पड़ रहा है। जो गैस का सिलेंडर 400 का था वो 1000 का, जो पेट्रोल 60 रुपये का था वो 100 रुपये। बहुजन समाज पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं 2 साल से विधानसभा एतमाद पर लगा हूँ, लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों के साथ बीच में हूँ और मुझे जनता का प्यार मिल रहा है। और जनता ने ही मुझे कहा है आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अभी मैंने आज आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का दामन छोड़ा है। मैं प्रेम सिंह जाटव, छावनी विधानसभा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी। किन मुद्दों में चुनाव लड़ना है? जनता की सुविधा के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, यहाँ तक कि सबसे बड़ी समस्या लाइट की है, टोरेंट की है।
जनता टोरेंट से बहुत परेशान है, प्रताड़ित हो चुकी है। 2-3 साल से घर में अंधेरा पड़ा हुआ है। पहले तो लाइट कटवाने के 600 रुपए दें, फिर लाइट जुड़वाने के 600 रुपए दें। अंधी मचा रखी है। मैं पिंकी भारती हूँ, आजाद समाज पार्टी से हूँ और मुझे यहाँ पे फॉर्म जमा करने के लिए आने दिया। वहाँ से एंट्री हो गई मेरी, अंदर भी पहुँच गई मैं 3 बजे से पहले ही। पर इन लोगों ने हमारे सामने दरवाजा बंद किया कि आपका फॉर्म नहीं लिया जाएगा। ऐसे कैसे इनकी मनमानी चलेगी? आपने किसी को बताया इसके? हमने बताया, सब कर्मचारी से खड़े सब लोगों को हमने बताया कि इन्होंने कहा कि आप नहीं भरा जाएगा, आप नहीं भरा जाएगा। ऐसे कैसे दादागिरी चलेगी इनकी? नहीं, ऐसे कैसे चलेगी? हम पहले से मौजूद हैं इसमें, पहले से मौजूद हैं। और हमारे जाने के बाद, हमें निकालने के बाद दूसरे के वो फाइल अपनी अभी हमारे सामने ली है। अभी अधिकारी लोग दिलवा के गए हैं अभी उनकी, और हमारी फाइल नहीं ली जा रही है। अभी एक और जने उनकी भी फाइल नहीं ली जा रही है। ऐसे कैसे चलेगा? समस्या क्या है? समस्या ये है कि मैं 2:30 बजे मैं और मेरे वकील दोनों अंदर थे और डोर बाई डोर वो लिए जा रहे थे, पर्चे लिए जा रहे थे। जैसे ही हमारा नंबर पहले बोलते गए कि अभी नंबर बाई नंबर लिया जाएगा, और फिर थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया, पूछा कि आप कौन सी पार्टी से हैं? मैंने कहा मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, बाहर जाइए। और जबकि पीछे से पर्चे लिए जा रहे थे। मैंने कहा क्यों बाहर जाइए? बोलने लगे कि टाइम हो चुका है। ये भेदभाव ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों आम आदमी पार्टी के साथ? दादागिरी चलेगी कि क्या अधिकारी होगी? नहीं, आपके पार्टी के अलावा और भी किसी पार्टी के साथ ऐसा हुआ है? और किस और भी पार्टियों के साथ ऐसा हो गया है। और ये पूछना चाहूँगा, आपने पूछा नहीं उनसे कि ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? वो बताने को तैयार ही नहीं है, बस बाहर जाइए। जबकि हम टाइम से पहले अंदर थे और बैक डोर से पर्चे और लिए जा रहे हैं। अगर ये सुनवाई नहीं करते हैं आपकी, तो अगला कोई स्टेप क्या करेंगे फिर? तो कुछ ना कुछ किया जाएगा फिर। अगर सुनवाई नहीं होगी हमारी तो कुछ ना कुछ किया जाएगा फिर।